हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का टॉपिक, वो है प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन प्रोनाउंस। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, प्रोनाउन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्रोनाउन से पहले हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? एनी प्लेस, किसी का नाम, कोई थिंग। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया राहुल, राज, किसी जगह का नाम हो गया दिल्ली, ठीक है, मुंबई, ये सब इनकी जगह पे जो कहते हैं ना वर्ड यूज हो या वाक्य यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स इन हिंदी आप कह सकते हैं नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड यूज हो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इन हिंदी सर्वनाम। ठीक है, तो मैं दोनों से आपको बताऊंगी, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखो अब इंग्लिश में क्या कहता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो वो वाक्य जो क्या नाउन की जगह पे यूज हो उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, यू। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोनाउन है और नाउन की जगह पे यूज होते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो राहुल है, राहुल इज माय फ्रेंड। ठीक है, राहुल इज अ गुड बॉय एंड राहुल इज गोइंग टू स्कूल एंड राहुल्स फादर इज अ बिजनेसमैन। अब देखो कितनी बार राहुल यूज हो चुका है। इससे क्या इरिटेशन होती है सेंटेंस में। ठीक है, आप बार बार राहुल का नाम लेके पूरा सेंटेंस बना रहे हो, तो इन राहुल्स को बार बार आने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि जो सेंटेंस है वो भी मतलब सुनने में और लिखने में अच्छा लगे और बार बार नाम यूज ना हो। ठीक है, जैसे अब हम देखो कह सकते हैं राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय, राइट? तो आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है कि राहुल इज अ गुड बॉय। आप सिर्फ बोलोगे राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप ऐसी बात करेंगे तो ये सेंटेंस क्या लगेगा? अप्रोप्रिएट लगेगा। ओके, तो इसलिए हम नाउन का यूज करते हैं ताकि नाउन को हमें बार बार ना बोलना पड़े, तो वी डोंट हैव टू रिपीट नाउन। सो अब हम क्या कहेंगे, जैसे इन वाक्यों का तो अब आपको पता चल गया प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि नाउन को हम दोबारा दोबारा यूज ना करें। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन में इतनी सी चीज आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन अब इसके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं टाइप्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है pronoun, personal pronoun, possessive pronoun, relative, reflexive, demonstrative and indefinite pronouns। ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको डिटेल में आपको बताएंगे कि ये सारे प्रोनाउंस होते क्या है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रोनाउन जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इन हिंदी इट इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन जो होता है वो तीन तरह से यूज होता है। देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे कि अब यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में लिखा हुआ, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखो फंक्शन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन नेम। ठीक है, पर्सन की जगह पे जब हम कोई पर्सनल प्रोनाउन का नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि आप अपने बारे में बात करो। ठीक है, पर्सनली कोई चीज का यूज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, जिसका जो क्या है यूटिलाइजेशन किस चीज में हो, जैसे सब्जेक्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव में हो। ठीक है, और क्या कर अपने लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट वो सेंटेंस का वो वर्ड होता है जो सबसे फर्स्ट यूज होता है। ठीक है, जैसे आई एम राहुल,
I means I is a subject. Okay, I is a subject. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो I जो है वो सब्जेक्ट है, वो पहले जो चीज पहले यूज होती है वो सब्जेक्ट होती है, जो लास्ट में प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे क्या हुए, पर्सनल प्रोनाउंस। मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। ठीक है, ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में देखो सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ, जो एसोसिएट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ। ठीक है, किसके साथ एसोसिएट करता है, एक पर्सन के साथ, पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएट करता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, देखो लुक एट हियर, ये है सब्जेक्ट। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, आई डोंट वांट टू लीव, आई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, subject pronoun, this is a pronoun which is used instead of a noun। यहाँ पे I की जगह कुछ भी हो सकता था, आप अपना नाम ले सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए I don't want to leave, कुछ वाक्य हमें उस तरह से बनाने पड़ते हैं जो सूटेबल हो। ठीक है, आप हर चीज में अपना नाम नहीं डाल सकते। ठीक है, I don't want to leave, मैं जाना नहीं चाहता। ओके, you are a talented artist। ठीक है, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आप नहीं बोलोगे उसको सीधे नाम से, राहुल आर ए टैलेंटेड पर्सन, नो, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो हाउ यू, कैसे आप उसको कहते हैं ना, उसको कैसे बुलाओगे, कैसे बोलोगे उस चीज उसको, तो आप बोलोगे यू आर अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, तो तुम क्या हो, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। दे वेंट टू द शॉप। ठीक है, तो ये सारे होगी सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के पहले यूज हुए नाउन उनको हम सब्जेक्ट नाउन बोलते हैं, और जो एंड में यूज होते हैं सेंटेंस के उसको हम ऑब्जेक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गो टॉक टू हर, हैज एनीवन मेट हर, कम सिट विद अस। तो जो लास्ट में यूज हो वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो आपको ये पता चल गया पर्सनल प्रोनाउन किस लिए यूज होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया आपको। देखो अब एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, ओके, नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन से देखो नाम से ही पता चल रहा है पोजेशन। ठीक है, मीन्स कि किसी चीज की ऑनरशिप। ठीक है, जो ऑनरशिप बता रहा है किसी चीज की, ये चीज किसकी है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वस्तु या ये चीज क्या है, ये थिंग किसकी है, उसके उसके बारे में अगर हमने बताना हो तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन से प्रोनाउंस आपको यूज करने हैं। जैसे आप किसी को बोले दिस इज माई कार, माई कार मीन्स या पोजेसिव प्रोनाउन, यू आर यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस कि आप बता रहे ये कार मेरी है, मेरी है, माई। ठीक है, किसी और की नहीं है, ये मेरी है। ठीक है, जैसे इज दैट माई बुक, क्या ये मेरी बुक है। योर डॉग इज सो एक्साइटेड, आप पर्टिकुलर बंदे के डॉग के बारे में बात कर रहे हो, तो इसलिए आप उसका उसको बोल रहे हो कि योर डॉग। ठीक है, नॉट एनी डॉग, इट्स योर डॉग। हर जॉब इज एक्साइटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो आप उसके पोजेशन बता रहे हो, पोजेसिव नाउन का यूज होगा कि आप पर्टिकुलर पर्सन के ऑनरशिप बता रहे हो उस पर्सन की। तो आपने यहाँ पे क्या बताया, हर जॉब इज एक्साइटिंग। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये क्या करता है, शो करता है ऑनरशिप ऑफ ए नाउन, नाउन की ऑनरशिप बताता है। तो ये दो तरह के होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, possessive determiners that can function as pronouns and independent possessive pronouns which refer to a previous stated noun। ठीक है, एक जो होता है possessive determinants वो independent वो function करता है pronouns, pronoun की जगह। लेकिन जो independent possessive pronouns होते हैं वो क्या करते हैं, previous जो होता है ना noun,
उसकी उसकी क्या करते हैं, उसको स्टेटमेंट को बताते हैं, ठीक है। वैसे प्रीवियस स्टेटेड नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे दैट प्राइज इज माइन, आप बता रहे हो जो आपने प्राइज जीता है वो क्या है, आपका है, ठीक है, वो क्या है, आपका है, इट्स योर्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हुए, माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, ठीक है। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो आता है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट वन है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है किसी चीज का रिलेशन बताना। तो ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी दो चीजों का रिलेशन आपस में बताते हैं, ठीक है। ये क्या और जानकारी देते हैं, किसी थिंग के बारे में, किसी पीपल के बारे में कुछ और ज्यादा बताना हो तो वो बताते हैं, और दो सेंटेंस को जोड़ने में ये यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव नाउन क्या करते हैं, ये नाउन्स होते हैं जो मेंशन करते हैं प्रीवियसली, ठीक है, ठीक है, प्रीवियसली मेंशन करते हैं, यूज्ड फॉर नाउन्स व्हिच आर मेंशन प्रीवियसली, ठीक है। जो नाउन्स पहले यूज हो चुके हों उनको मेंशन करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो कोई थिंग हो, ठीक है। और ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस। तो अब कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, व्हिच, हुज, दैट, ये क्या हो गया आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। अब इनडेफिनेट रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसके आगे जैसे हु है, हु एवर, हुम एवर, विच एवर, वॉट एवर, ये यूज होते हो, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, फाइंड द मैन हु स्टोल द मनी। अब क्या बता रहा है, आपको उस इंसान को ढूंढना है जो जिसने क्या किया है, आपके पैसे चुरा लिए हैं। तो आप क्या कर, देखो दो सेंटेंस को, पिछले इंसान की बात कर रहे हो, तो जब आप किसी इंसान की बात करते हो तो हु लगता है, ठीक है, ठीक है, हु यूज होता है। तो आपने यहाँ पे हु का यूज करना है, फाइंड द मैन हु स्टोल द मनी, द डॉग विच बार्क्ड ऑल नाइट इज asleep, आई सोल्ड द वॉच दैट माई सिस्टर गेव मी। तो मैंने वो घड़ी बेच दी जो मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही यूज करोगे इसको, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। और देखो यहाँ पर जो हु है उसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सवाल नहीं पूछना है, हु का यूज होता है ना, हु आर यू, तो यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ पे रिलेशन को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रिलेटिव नाउन, रिलेटिव नाउन में हम किसी भी दो चीजों का रिलेशन बताने में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा नाउन, कौन सा सॉरी कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट वन कौन सा आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कि रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस व्हेन इट रेफर्स टू द सेम पर्सन और आइटम इन द सब्जेक्ट, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्लेस करता है जब ये सेम ही पर्सन और आइटम के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। तो कहता है, देखो और इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कोई काम कर रहा है और उसका असर उसी पे पड़ रहा है, तो इस चीज के लिए हम रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है, उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अपने भी अगर जो नाउन है जो वो काम कर रहा है और उसी का रिफ्लेक्ट बता रहा है, उसी का एक्शन का रिएक्शन बता रहा है, तो वो उसके लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं, देखिए सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर हो गया, एक बंदे के लिए आप यूज करो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एंड देयर सेल्फ। एंड प्लूरल के लिए योर सेल्फ,
योर आर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स, ठीक है। तो आप प्लूरल यूज करोगे तो सेल्फ्स आ जाएगा, और अगर सिंगुलर यूज करोगे सेल्फ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यू शुड बाय योर सेल्फ अ स्मूथी, ठीक है। तो मीन्स नाउन का ही जो सब्जेक्ट है उसके जो द्वारा काम हो रहा है उसका असर उसी पे हो रहा है, तो यही है रिफ्लेक्सिव नाउन। तो रिफ्लेक्सिव नाउन हमें क्या बताता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो चीज आप करो उसका रिफ्लेक्शन, क्या उसका जो असर है आप ही पे डल रहा है, ठीक है। जैसे द स्पाइडर स्पन अ वेब फॉर इटसेल्फ, आप जो काम कर रहे हैं अपने लिए हो रहा है वो, ठीक है। इंजॉय योर सेल्फ एट द पार्टी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन। रिफ्लेक्सिव नाउन आपको यहाँ पे पता चल गया कौन कौन से रिफ्लेक्सिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। ओके, और भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे राहुल हर्ट हिमसेल्फ, राहुल ने खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है। उसने क्या किया, खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है। तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन क्या होता है, जब आपको देखो यहाँ पे लिखा है नाउन टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन दैट ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। क्या कहता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन वो होता है जो क्या करता है, यूज किया जाता है पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या रेफर करने के लिए, ऑब्जेक्ट विच इट रेफर्स, ठीक है। जैसे आप यूज करते हो सिंगुलर के लिए दिस दैट सच नन नीदर, एंड प्लूरल के लिए दीज दोज, ठीक है। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए कौन से प्रोनाउन यूज करते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस, जैसे आप कहते हो आपके पास पेन है, तो आप किसी को बोलोगे, अरे कोई आपसे पूछेगा ये आपका पेन है, या दिस इज माई पेन, ठीक है, ये मेरा पेन है। तो दैट इज माई बुक, दीज आर मोबाइल्स, दोज आर लैपटॉप्स, ठीक है। आप पिन पॉइंट कर रहे हो कि वो लैपटॉप्स हैं, ये मोबाइल्स हैं, तो आप इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा दैट डजंट मैटर, नीदर फिट्स मी, दीज आर यम्मी, दोज आर टू चीप। तो आप डिमॉन्स किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए आप क्या करते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन का यूज करते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ गया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउंस का यूज कहाँ होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट नाउन, ठीक है। नाम से जैसे पता चल रहा है कि इनडेफिनेट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, यू आर टॉकिंग इन अ जनरल वे, ठीक है। आप जनरल कोई बात कर रहे हैं अगर, तो आप इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन, वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या पिन पॉइंट नहीं करना किसी एक पर्सन को, हमें जनरल वे में अगर कोई बात करनी है तो हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, देखो सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउंस हो गए जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ठीक है, एक ही, मतलब ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हो। और प्लूरल में बहुत सारी कहते हैं ना, बहुत सारे प्लूरल वे में बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, प्लूरल का यूज करोगे। सिंगुलर में क्या प्रोनाउंस यूज होते हैं, इंडेफिनिट वो होते हैं एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देखो, एवरीबडी लव्स इट हेयर, यू आर टॉकिंग इन अ जर्नल वे, सो यू आर यूजिंग एवरीबडी, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हो, आप कह रहे हो राहुल लव्स इट हेयर, शी लव्स इट हेयर, तो आप पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप जर्नल वे में बात कर रहे हो, तो इसलिए आप एवरीबडी लगाओगे, ठीक है। प्लूरल इंडेफिनेट हो गया, बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ साउंड गुड टू मी, दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे साउंड फील हो रहे हैं,
ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, आप दो लोगों की बात कर रहे हो, प्लूरल वे में बात कर रहे हो, तो आप प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करेंगे। और जब आप सिंगुलर प्लूरल कौन से होंगे आपके, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, तो आप क्या करोगे, ये सारे यूज करोगे। तो ऑल आर वेलकम, मोर कैन फिट एट द टेबल। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन आपको समझ आ गई। इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है जब आप पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, यू आर टॉकिंग इन अ जनरल वे, देन यू आर गोइंग टू यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन इन दैट वे। सो तो दे आर दीज आर द नाउन्स। तो आज हमने सिर्फ प्रोनाउंस पढ़े हैं, हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़ी है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस की टाइप क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल पढ़ी है। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आप इस लेक्चर को रिपीट करें जब तक कि आपको अच्छी तरह ये आपको समझ ना आ जाए और आपको यूटिलाइज करना ना आ जाए एग्जाम में। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आई कम विद more videos for your exam purpose. Thank you.